क्या भगवान का एक शुद्ध भक्त किसी के हृदय को इतना बदल सकता है कि धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति की सारी सीमाएं मिट जाएं? क्या भगवत गीता के दिव्य श्लोक किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन का अमूल्य खजाना बन सकता है जिसका जन्म किसी दूसरे धर्म में हुआ हो? यह कोई कल्पना नहीं, यह एक सत्य घटना है जो एक शुद्ध भक्त की अचिंत्य कृपा को प्रकट करती है। वैष्णव धर्म किसी विशेष जाति, समुदाय, देश या संस्कृति का धर्म नहीं है। यह आत्मा का सनातन धर्म है। आत्मा न तो हिंदू होती है, न मुसलमान, न भारतीय और न विदेशी। ये सब तो केवल शरीर से जुड़ी अस्थायी पहचाने हैं। आज की यह अद्भुत सत्य घटना उसी सनातन सत्य का एक और जीवंत प्रमाण है। हमारी यह कथा आरंभ होती है ओडिशा के समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित छोटे से गांव जगन्नाथपुर से। साधारण लोगों के लिए यह केवल एक छोटा सा गांव है, किंतु भक्तों के लिए यह एक पवित्र धाम है, क्योंकि यही वह पावन भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण के परम शुद्ध भक्त महान वैष्णव आचार्य श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का आविर्भाव हुआ था। कई वर्षों से अनेक शिष्य और भक्त इस पावन जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस महान आचार्य के जीवन और उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। कुछ वर्ष पूर्व जब परम पूज्य मुरली कृष्ण स्वामी महाराज, जो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने मंदिर निर्माण का दायित्व संभाला, तब उन्होंने मंदिर के नक्शे और संरचना तैयार करने के लिए मायापुर, पश्चिम बंगाल से अनुभवी सिविल इंजीनियर को आमंत्रित किया। उस इंजीनियर का नाम था नयना मिस्त्री। नयना मिस्त्री एक मुस्लिम व्यक्ति थे। नयना मिस्त्री मायापुर के एक अत्यंत कुशल और अनुभवी मिस्त्री थे। उन्होंने अपने जीवन काल में मायापुर के अनेक मंदिरों और मठों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के आश्रम के रूप में प्रसिद्ध शरणागति भवन का निर्माण भी उन्हीं के कुशल हाथों से हुआ था। आज नयना मिस्त्री हमारे बीच नहीं है। लगभग 2 वर्ष पूर्व उन्होंने इस संसार से विदा ली, लेकिन उनके द्वारा निर्मित मंदिर और मठ आज भी मायापुर में खड़े होकर उनकी सेवा की अमिट स्मृति को जीवंत बनाए हुए हैं। नयना मिस्त्री के साथ उनके 3 अन्य मुस्लिम सहायक भी आए थे। उन्हें वहां लेकर आए थे श्रीपाद प्रभुपाद प्रिय सेवक दास प्रभु, जिन्होंने कई वर्षों से श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के विविध सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। और अब वो मायापुर स्थित श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के पुष्प समाधि की सेवा कर रहे हैं। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के जन्म स्थान, जहां पर मंदिर का निर्माण होने वाला था, उसके सामने खड़े होकर सभी लोग भावी मंदिर की संरचना पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्रीपाद प्रभुपाद प्रिय सेवक प्रभु उस दिन को याद करते हुए बताते हैं, हम 5 लोग वहां खड़े होकर मंदिर के निर्माण की चर्चा कर रहे थे। नयना मिस्त्री और उनके 3 सहायक मायापुर से आए थे। उसी समय मैंने देखा कि एक व्यक्ति साइकिल से वहां से गुजर रहा था। अचानक उसने अपनी साइकिल रोक दी। उसने लुंगी पहन रखी थी और उसकी दाढ़ी देखकर सहज ही समझ में आ रहा था कि वह मुस्लिम है। पहले तो मैं सोचने लगा कि वह अचानक क्यों रुक गया। फिर मुझे लगा कि शायद उसने नयना मिस्त्री और उनके साथ आए मुस्लिम साथियों को देखकर अपनी साइकिल रोकी होगी। वह मुस्कुराया और बोला, अस्सलाम वालेकुम। नयना मिस्त्री और उनके साथियों ने भी मुस्कुराते हुए उससे उत्तर दिया, वालेकुम अस्सलाम। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप लोग यहाँ मंदिर बनाने आए हैं? मैंने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, ये लोग मायापुर, पश्चिम बंगाल से आए हुए मिस्त्री हैं। मंदिर का नक्शा तैयार करने के लिए आए हैं। उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम शेख ओबिन मोहम्मद है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। मेरा घर उधर है। उसने हाथ से अपने घर की दिशा दिखाते हुए कहा। नयना मिस्त्री और उनके साथियों ने भी अपना परिचय दिया, लेकिन बातचीत अधिक देर तक नहीं चल सकी, क्योंकि नयना मिस्त्री और उनके साथी केवल बंगाली जानते थे, जबकि ओबिन मोहम्मद केवल ओडिया और हिंदी बोल सकते थे। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर पूर्ण मौन छा गया। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। बिना किसी भूमिका के शेख ओबिन मोहम्मद ने हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में बोलने लगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। फिर एक और श्लोक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उन्होंने वहीं खड़े खड़े श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ प्रारंभ कर दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने 8-10 संस्कृत श्लोक बिना किसी त्रुटि के सुना दिए। उनका उच्चारण इतना शुद्ध, स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत और पाठ इतनी प्रभावशाली था कि बड़े बड़े संस्कृत विद्वान भी सुनकर चकित रह जाते। आसपास काम कर रहे लोग अपना काम छोड़कर वहां एकत्र होने लगे। सभी के चेहरे पर एक ही प्रश्न था, यह कैसे संभव है? एक मुस्लिम गांव के सड़क के बीचों बीच खड़ा और अद्भुत शुद्धता, भाव और आत्मविश्वास के साथ भगवत गीता के संस्कृत श्लोकों का पाठ कर रहा था। बाहर से आए हुए वहां उपस्थित सभी लोग निशब्द थे। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। श्रीपाद प्रभुपाद प्रिय सेवक प्रभु आगे बताते हैं, जो कुछ मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था उस पर मुझे स्वयं विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सामने एक साधारण लुंगी पहने हुए मुस्लिम व्यक्ति खड़ा था, जो भगवत गीता के पवित्र संस्कृत श्लोकों का इतने शुद्ध और निर्दोष उच्चारण के साथ पाठ कर रहा था कि सच कहूं उसका उच्चारण मुझसे भी अधिक शुद्ध था। हम सब स्तब्ध होकर खड़े रह गए। किसी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, मानो समय ही ठहर गया हो। सब लोग केवल उसे सुन रहे थे। जब उन्होंने श्लोकों का पाठ समाप्त किया तो शेख ओबिन मोहम्मद मुस्कुराए और बोले, मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आखिरकार श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का मंदिर बन रहा है, और इससे भी अधिक खुशी इस बात की है कि मेरे अपने मुस्लिम भाई इस महान सेवा में लगे हुए हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और घर की ओर चलने लगे, लेकिन नयना मिस्त्री ने उन्हें रोक लिया। भाई साहब, जरा ठहरिए, आप हमें इस तरह आश्चर्य में छोड़कर नहीं जा सकते। आप एक मुस्लिम हैं, फिर आपने भगवत गीता के संस्कृत श्लोकों का इतना अद्भुत और शुद्ध उच्चारण कैसे सीखा? अब वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं भी भीतर ही भीतर यही जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था, आखिर यह व्यक्ति कौन है? एक छोटे से गांव का एक मुस्लिम भगवत गीता का इतना महान ज्ञाता कैसे बन गया? ओबिन मोहम्मद रुक गए। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान उभरी। फिर अत्यंत शांत और स्नेहपूर्ण स्वर में उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप किसकी मंदिर बना रहे हैं? हम सबने उत्तर दिया, हाँ, यह एक महान वैष्णव गुरु की जन्मभूमि है। ओबिन मुस्कुराए और धीरे से बोले, केवल एक गुरु नहीं, वे एक सिद्ध महापुरुष थे। वे भगवान के सच्चे सेवक थे। वे पूर्णतः शुद्ध संत थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। एक मुस्लिम के मुख से अपने श्रील गुरुदेव की ऐसी महिमा सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर उठा। लेकिन अब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। उन्हें यह सब कैसे पता था? उन्होंने भगवत गीता कहाँ से सीखी? मानो हमारे मन की बात पढ़ते हुए ओबिन मोहम्मद ने स्वयं इसका रहस्य बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, जहां आज आप खड़े हैं, बहुत वर्षों पहले वहां केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने परिवार के साथ रहते थे। प्रतिदिन वे बगल में ये जो स्वप्नेश्वर शिव मंदिर है वहां जाया करते थे। वहां बैठकर वे ऊंचे स्वर में भगवत गीता का पाठ किया करते थे। इतना कहते कहते उनकी आंखों में बचपन की यादें तैरने लगी। उस समय मैं बहुत छोटा था। हम सभी बच्चे यहाँ मंदिर के पास वाले मैदान में खेला करते थे। जब भी वे हमें खेलते हुए देखते, बड़े प्रेम से बुलाते, आओ बच्चों, अपना समय केवल खेल में मत गंवाओ, इधर आकर बैठो, भगवत गीता सुनो और मेरे साथ श्लोक दोहराओ। प्रतिदिन वे हमें अपने पास बैठाते थे। बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम से वे हमें एक एक श्लोक सिखाते थे। हम सब उस समय छोटे छोटे स्कूली बच्चे थे, लेकिन हर दिन उनके साथ बैठकर भगवत गीता का पाठ करते थे। समय बीतता गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में पास के विद्यालय में शिक्षक बन गए। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। ओबिन मोहम्मद आगे बताते हैं, शिक्षक बनने के बाद भी उन्होंने अपनी यह दिनचर्या नहीं छोड़ी। वे प्रतिदिन हमारे इस स्वप्नेश्वर शिव मंदिर में भगवत गीता का पाठ करते और आसपास के बच्चों को अपने साथ बैठाकर श्लोक सिखाते। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय छू लिया। हम सब मुस्लिम परिवारों में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने हमें कभी मुस्लिम नहीं समझा।
वे हमें केवल बच्चे समझते थे। वे हमसे इतना स्नेह करते थे कि हमारे माता पिता को भी हमें उनके पास बैठने और भगवत गीता सुनने में कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। पूरा गांव उनका सम्मान करता था। वे अत्यंत सज्जन और निष्कलंक चरित्र वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने आचरण से हमारी मुस्लिम माता पिता का भी हृदय जीत लिया था। हमें उनका भगवत गीता का पाठ इतना प्रिय लगता था कि उनके सिखाए हुए श्लोक हमारे हृदय में बस गए। यहाँ तक कि खेलते समय भी हम आपस में भगवत गीता के श्लोक गुनगुनाने लगते थे। कुछ क्षण रुककर ओबिन मोहम्मद आगे बोले। बाद में उनका स्थानांतरण ओडिशा के विभिन्न विद्यालयों में हो गया। मैं भी बड़ा हो गया। जीवन अपनी गति से चलता रहा। वर्षों बीत गए, लेकिन उनके द्वारा सिखाई गई भगवत गीता मेरे हृदय से कभी नहीं निकली। आज भी मैं भगवत गीता के सैकड़ों श्लोक सुना सकता हूँ। यदि मुझे आज भी श्लोक याद हैं, तो यह मेरी बुद्धि का नहीं, यह केवल उनकी कृपा का परिणाम है। फिर गहरी भावुकता के साथ उन्होंने हम सबकी ओर देखते हुए कहा, जरा सोचिए, हम मुस्लिम परिवारों में जन्मे और पले बढ़े, फिर भी उस एक महान संत की शिक्षा आज तक हमारे हृदय पर अंकित है। यही श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की आध्यात्मिक शक्ति है। अब कल्पना कीजिए, जब केवल उनकी संगति से एक मुस्लिम बालक का जीवन बदल सकता है, तो आप लोग जो उनके मंदिर निर्माण की प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, आप पर उनकी कितनी असीम कृपा होगी। इसीलिए आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे अपने मुस्लिम भाइयों को ऐसे महान संत की सेवा में लगा देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। यह सुनकर नयना मिस्त्री और उनके सभी मुस्लिम साथियों ने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, आप वास्तव में धन्य हैं। आपको श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त हुई है। ओबिन मोहम्मद ने उत्तर दिया, यह पूरा गांव धन्य है। जगन्नाथपुर का प्रत्येक कण उनकी कृपा से पवित्र है। यही उन्होंने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। श्रीपाद प्रभुपाद प्रिय सेवक प्रभु ने कहा, उस दिन मैंने एक शुद्ध भक्त की कृपा का एक और अद्भुत पक्ष देखा। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज इतने महान शुद्ध भक्त थे कि उनके सानिध्य में रहने वाले मुस्लिम बच्चे भी बड़े होकर भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करते रहे और जीवन भर उन्हें याद रखते रहे। निसंदेह यह कोई साधारण घटना नहीं थी। केवल एक शुद्ध भक्त ही मनुष्य के हृदय में सुप्त भक्ति को जागृत कर सकता है। फिर हमारे मन में एक और प्रश्न उठा, यदि ओबिन मोहम्मद भगवत गीता का इतना अद्भुत पाठ करते थे, यदि उनका संस्कृत उच्चारण इतना विलक्षण था, तो फिर उनके बारे में बहुत कम लोग क्यों जानते थे। इस रहस्य को जानने के लिए हम मिले श्रीपाद बंशीधर प्रभु से, जो जगन्नाथपुर के निवासी हैं। उनका घर श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जन्मस्थली से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। वे स्वयं भी श्रील महाराज के विद्यार्थी रह चुके थे। जब हमने उनसे ओबिन मोहम्मद के बारे में पूछा, तो वे मुस्कुराते हुए बोले, ओबिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पूरे जगतसिंहपुर जिले में वे उस मुस्लिम व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो भगवत गीता का पाठ बड़े बड़े लोगों से भी अधिक शुद्धता के साथ करता है। उनका संस्कृत उच्चारण इतना उत्कृष्ट है कि अनुभवी श्लोक पाठक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भगवत गीता के श्लोक पाठ के लिए उन्हें अनेक सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। जब भी जिले में कोई बड़ा धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, जब किसी मंत्री या विशिष्ट अतिथि का आगमन होता, जब विशाल जनसमूह एकत्र होता, तब ओबिन मोहम्मद को भगवत गीता के श्लोकों से कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। और हर बार पूरा सभागार विस्मय से भर उठता, क्योंकि उनके सामने खड़ा होता था एक मुस्लिम, जो भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी श्रीमद् भगवत गीता का अत्यंत शुद्ध, मधुर और भावपूर्ण पाठ कर रहा होता था। इस अद्भुत लीला को सुनने के बाद एक सत्य हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यह घटना उस समय की है जब श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने संन्यास भी ग्रहण नहीं किया था। वे उस समय केवल एक युवा शिक्षक थे, जो जगन्नाथपुर के एक साधारण से झोपड़ी घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। किंतु उनकी भक्ति की पवित्रता इतनी महान थी, उनकी करुणा इतनी असीम थी कि उनके घर के पास स्थित मुस्लिम मोहल्ले के बच्चे भी प्रतिदिन उनके पास बैठकर भगवत गीता सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने केवल भगवत गीता सुनी ही नहीं, उन्होंने उसे कंठस्थ कर लिया, उसे अपने हृदय में बसा लिया, और दशकों बाद भी वे उन्हीं दिव्य श्लोकों का उसी श्रद्धा और प्रेम के साथ पाठ कर रहे थे।
यह किसी साधारण विद्वता का प्रभाव नहीं था, यह एक शुद्ध भक्त की कृपा का प्रभाव था। एक शुद्ध भक्त के शब्द केवल कानों तक नहीं पहुंचते, वे सीधे हृदय में प्रवेश करते हैं। हम भी उस सौभाग्यशाली व्यक्ति से मिलना चाहते थे जिसने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की ऐसी अद्भुत कृपा प्राप्त की थी। इसी इच्छा से हम शेख ओबिन मोहम्मद से मिलने उनके घर पहुंचे। जगन्नाथपुर के मुस्लिम मोहल्ले से होकर हम उनके निवास स्थान तक पहुंचे। तब तक वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, शरीर पूरी तरह अशक्त हो चुका था, वे मुश्किल से बोल पाते थे। किंतु जैसे ही हमने उनके सामने एक नाम लिया, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज, वैसे ही एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई दिया। उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। उनका वृद्ध शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उनका हृदय बोलना चाहता था। वे बार बार श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के विषय में कुछ कहना चाहते थे, अपनी स्मृतियां साझा करना चाहते थे, उनकी महिमा का गुणगान करना चाहते थे, किंतु शरीर असमर्थ था। आध्यात्मिक भावावेश से भरकर वे धीरे धीरे अपने कमरे के भीतर चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। लेकिन हमें कोई निराशा नहीं हुई, बल्कि हमारा हृदय भी आध्यात्मिक आनंद से भर गया, क्योंकि हमें ऐसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हुआ था जिसे स्वयं एक शुद्ध भक्त का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त हुआ था। और केवल वही संग एक साधारण जीवन को असाधारण बना देने के लिए पर्याप्त था। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 12 श्लोक 62 में कहा गया है, यवने ओ प्रभु देखी करे बड़ प्रीत, सर्वभूत कृपालुता प्रभु रचरित। अर्थात यवन मुसलमान भी श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर उनसे अत्यंत प्रेम करने लगते थे, क्योंकि समस्त जीवों पर असीम करुणा बरसाना ही प्रभु का स्वाभाविक गुण है। यही शुद्ध भक्ति का स्वाभाविक आकर्षण है। यह सभी भौतिक भेदों से परे है। सदियों बाद इसी सिद्धांत को जगत गुरु श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने पुनः संपूर्ण विश्व के सामने सिद्ध कर दिया, जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को संसार के कोने कोने तक पहुंचाया। तब प्रत्येक धर्म, प्रत्येक देश, प्रत्येक भाषा और प्रत्येक संस्कृति के लोगों ने श्री कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकार किया। मुस्लिम देशों में भी असंख्य लोगों ने कृष्ण भावनामृत को अपनाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत किसी शरीर का धर्म नहीं है, यह आत्मा का सनातन धर्म है। और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की यह दिव्य लीला उसी सनातन सत्य का एक और जीवंत प्रमाण है। उनकी अहेतुकी कृपा से एक मुस्लिम बालक जो कभी उनके चरणों में बैठकर भगवत गीता सुना करता था, बड़ा होकर ओडिशा के सबसे प्रसिद्ध भगवत गीता पाठकों में से एक बन गया। उसके मधुर और शुद्ध श्लोक पाठ ने हजारों लोगों को प्रेरणा और आनंद प्रदान किया। क्या ऐसा परिवर्तन केवल शिक्षा से संभव है? क्या केवल विद्वता किसी व्यक्ति का हृदय बदल सकती है? नहीं, कदापि नहीं। केवल एक शुद्ध भक्त की कृपा ही हृदय में सुप्त भक्ति को जागृत कर सकती है। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के अप्रकट लीला के लगभग 30 वर्ष बीत चुके हैं। इन वर्षों में उनके शिष्यों और अनुयायियों की एक ही हार्दिक इच्छा रही है, उनकी पावन जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, जो आने वाली पीढ़ियों के भक्तों के लिए प्रेरणा, श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बने। किंतु हम जानते हैं कि कलयुग में शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार का कार्य कभी सरल नहीं होता। भगवान की सेवा में अनेक बाधाएं और विघ्न आते हैं। फिर भी जब सेवा निष्काम भाव से की जाती है तो अंततः भगवान और गुरु की कृपा से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार वर्षों के अथक प्रयास, प्रार्थना और सेवा के पश्चात अब यह शुभ कार्य हिज ग्रेस उपेंद्र मिश्र प्रभु की अध्यक्षता में गति पकड़ चुका है और 29 अप्रैल 2026 में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। अब सभी भक्त अत्यंत उत्साह और समर्पण के साथ इस दिव्य परियोजना में जुटे हुए हैं। सभी की यही प्रार्थना है कि वर्ष 2029 जो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की 100वीं प्राकट्य शताब्दी का पावन वर्ष है, उससे पहले इस भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होकर श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के श्री चरणों में समर्पित किया जा सके। हम सबके लिए यह वास्तव में जीवन में एक बार मिलने वाला दुर्लभ अवसर है कि हम इस महान शुद्ध वैष्णव आचार्य की सेवा में अपना छोटा सा योगदान अर्पित कर सकें।
यदि आप भी इस दिव्य मंदिर निर्माण की सेवा में सहभागी बनना चाहते हैं तो बैंक विवरण और इस्कॉन भुवनेश्वर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपकी छोटी से छोटी सेवा भी श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज श्रील गुरुदेव के मंदिर निर्माण में लगेगी और निश्चित रूप से अनेक दिव्य आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनेगी। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।